नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। ठीक ठाक से आप सबों का पढ़ाई चल रहा होगा। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि अब समय बीतता जा रहा है तो आप लोग अच्छे से मेहनत करें। मेरे तरफ से यही शुभकामनाएं। तो यह जो वीडियो आप लोग को मिलने जा रहा है वो साइंस में बायोलॉजी से लिए हैं उनके लिए। 12th क्लास का एक टॉपिक जो कि जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित और पादप जगत का वर्गीकरण से संबंधित जो टॉपिक है, वहीं से हम लोग आज एक टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है पादप जगत, जिसे हिंदी में पादप जगत कहते हैं और इंग्लिश में प्लांट किंगडम कहते हैं। प्लांट किंगडम का टॉपिक उठाए हैं। इस टॉपिक में जो आपको पढ़ाया जाएगा वो टॉपिक इस प्रकार का है कि ये जो पृथ्वी है, धरती है, इस पर जो पेड़ पौधों से संबंधित जितनी भी प्रजातियां हैं उन्हें किन किन वर्गों में बांटा गया है, उसी चीज़ को इस टॉपिक में पढ़ना है। आखिर इतना सारा पादप जगत में पेड़ पौधे हैं तो उन्हें अध्ययन करने के जो सुविधा है उसकी दृष्टि से इन्हें अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है। तो वही जो अलग अलग बांटा गया है उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और किस के आधार पर उसको बांटा गया है वो भी समझेंगे। तो जितने भी पादप हैं उनको उनके विकास क्रम के आधार पर जैसे जैसे उनके विकास का क्रम हुआ है वैसे वैसे उन्हें बांट दिया गया है, जो कि 5 भागों में बांटा गया है। पादप जगत को 5 भागों में उसके विकास क्रम के आधार पर बांटा गया है, जिनमें से पहला जो भाग है उसका नाम है थैलोफाइटा। पहला जो भाग है वो थैलोफाइटा। इसी को हम लोग जो है ना शैवाल के नाम से जानते हैं। हिंदी इंग्लिश से हम थैलोफाइटा इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप लोग। दूसरा का नाम है वो ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा तीसरा।
टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। चौथा जो है वो जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और पांचवा जो है वो एंजियोस्पर्म, जियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यही 5 प्रकार हैं। सॉरी, गला बजा हुआ है, बरसात का मौसम है ना, इसलिए थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है। तो पादप, पूरे पादप जगत को 5 भागों में हम लोग बांटेंगे। जो पहला है उसको थैलोफाइटा, दूसरा इसे ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीज और एंजियोस्पर्म को आवृत बीज। इसी का दूसरा नाम है अनावृत बीज, अनावृत बीज, और इसका नाम है आवृत बीज। अभी हम लोग इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे, फिर जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग को सिर्फ इसका नाम याद रखना है कि आखिर पादप जगत को हम लोग कितने भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पादप जगत को सबसे पहले आप लोग इसी क्रम में याद करेंगे। पहला कोई पूछे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसी क्रम में आपको भी याद रखना है, तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। और नहीं तो उल्टा पुल्टा अगर याद करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर ये जो विभाजन है इसका, वो विकास क्रम के आधार पर, विकास क्रम के आधार पर, विकास क्रम के आधार पर पादप जगत को 5 भागों में बांटा गया है। तो बारी बारी से कुछ कुछ हम लोग शॉर्ट में समझेंगे कि आखिर ये सब कैसे कैसे हुआ है। तो थैलोफाइटा ग्रुप के जितने भी पौधे हैं उनमें शैवाल आते हैं, और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, पहचानेंगे कैसे कि थैलोफाइटा ग्रुप में है, तो इनका ना ही जड़ होगा और ना ही तना होगा और ना ही पत्ती होगा। जड़, तना, पत्ती इनमें से कोई जो है ना थैलोफाइटा ग्रुप में नहीं पाया जाएगा। अब ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा में भी जड़, तना, पत्ती, इसमें भी जड़, तना, पत्ती नहीं होगा। ब्रायोफाइटा में भी जड़, तना, पत्ती नहीं होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा विकास करेगा। जड़, तना, पत्ती थोड़ा सा विकास करेगा और उसके जैसा संरचना बनाने का प्रयास करेगा। पौधा थोड़ा सा थैलोफाइटा से आगे बढ़ेगा और उनमें जो है जड़ बनाने का प्रयास करेगा, पत्ती बनाने का प्रयास करेगा। इसमें थोड़ा सा और एक बात लिख लें कि जड़, तना, पत्ती नहीं होता है, लेकिन इनमें जो है ना क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। किसमें? थैलोफाइटा में।
ब्रायोफाइटा में जड़ तना पत्ती तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा जब विकास होगा आगे समय का तो जड़ तना पत्ती बनाने का प्रयास करेगा। तो जब जड़ बनाएगा जब जड़ बनाएगा तब उसका नाम क्या होगा, और जब पत्ती का निर्माण करेगा, पत्ती का निर्माण करेगा तब उसका क्या नाम होगा। ध्यान देंगे, जब पत्ती जैसा संरचना बनाएगा तो इसका नाम हो जाएगा थैलस। जो पत्ती जैसा संरचना बनाने का जो प्रयास करेगा उसका नाम थैलस होगा, और जड़ जैसा जो है संरचना जब बनाने का प्रयास करेगा तो उसका नाम हो जाएगा राइजाइड। जड़ जैसा जब बनाने का प्रयास करेगा तो उसका नाम हो जाएगा राइजाइड। ये हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें ये इसी का भाग है, तीनों इसी का भाग है। अब जो पढ़ेंगे हम लोग टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में जब समय का विकास होगा, धीरे धीरे समय का विकास होगा, तो टेरिडोफाइटा में यहाँ तक जड़ तना पत्ती नहीं बना था, लेकिन बनाने का प्रयास किया था। लेकिन टेरिडोफाइटा में जब हम लोग पहुँचेंगे तो जड़ भी यहाँ बनेगा, तना भी बनेगा और पत्ती भी बनेगा। जड़ तना पत्ती तीनों का निर्माण होगा यहाँ, लेकिन बीज का निर्माण यहाँ पर नहीं होगा। टेरिडोफाइटा में जब हम लोग पहुँचेंगे तो जड़ तना पत्ती तो बनेगा, लेकिन बीज का निर्माण अभी भी नहीं होगा। उसके बाद जब जिम्नोस्पर्म में आएंगे तो बीज यहाँ पर बनेगा, लेकिन उसके बाहर आवरण नहीं होगा। बीज जो है वो बाहर बनेगा, पुष्प नहीं लगेंगे यहाँ। और यहाँ पर बीज भी बनेगा, उसका आवरण भी होगा और इसमें पुष्प भी लगेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, वीडियो को थोड़ा सा मिटाते हैं। यहाँ तक आप लोग समझेंगे कि थैलोफाइटा सबसे पहला जो इस धरती पर पौधा जो आया उसे हम लोग थैलोफाइटा कहेंगे, जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं था, क्लोरोफिल था उसमें। दूसरा ब्रायोफाइटा जब धीरे धीरे विकास हुआ तो उसमें जड़ तना पत्ती नहीं था, लेकिन बनाने का प्रयास किया, पौधा विकास किया। तो जब जड़ जैसा संरचना बना तो उसको हम लोग राइजाइड कह दिए, और पत्ती जैसा जब संरचना बनाने का प्रयास किया उसे हम लोग थैलस कहें। अगला जो पार्ट है वो टेरिडोफाइटा है। तो इस समय पौधा जड़ तना पत्ती तीनों का विकास कर लिया, तीनों उसमें थे, लेकिन बीज उसमें नहीं बन पा रहा था अभी भी। अब इसके बाद जो हम लोग अगला जो पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। अब हम लोग जिम्नोस्पर्म को देखेंगे। इस समय जो पौधा है उसमें जड़ भी होगा, तना भी होगा, पत्ती भी होगा। इससे पहले तक बीज नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ पर बीज बनेगा, सब कुछ बनेगा ये सब, लेकिन बीज जो होगा उसका आवरण नहीं होगा। बीज का आवरण नहीं होगा। बीज का आवरण नहीं होगा। यानी
जब बीज का आवरण नहीं होता है, बीज का आवरण नहीं होगा, इसी को हम लोग कहते हैं नग्न बीजी। नग्न बीजी पौधा का अगर नाम पूछ दिया जाए तो किस ग्रुप में आएगा? जिम्नोस्पर्म में। और बाकी जो एक रह गया एंजियोस्पर्म, अब हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म का दूसरा नाम क्या है? अनावृत बीजी, जिसमें बीज का आवरण नहीं होगा। एंजियोस्पर्म, इसमें जड़ भी होगा, तना भी होगा, पत्ती भी होंगे, बीज भी बनेगा, और फूल भी लगेगा, है ना? फूल भी लगेगा, इसमें सब कुछ इसमें होगा। और बीज का आवरण भी होगा, बीज का आवरण भी इसमें होगा। यानी अभी का जो दौर चल रहा है उसमें जो सबसे एडवांस जो पौधा है अब का, वह इसी में आता है, एंजियोस्पर्म में। सबसे एडवांस ग्रुप, सबसे एडवांस ग्रुप का जो पौधा होता है वो अभी एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आता है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, चूँकि बहुत सारा चीज़ पढ़ना होता है और एक बार में पढ़ना भी और पढ़ाना भी दोनों आसान नहीं है। छोटा छोटा वीडियो आप लोग को इसलिए दिया जा रहा है ताकि दिमाग पर बोझ ना आए और छोटी छोटी बातों को समझते चलें। एक बार में आप लोग प्लांट किंगडम को समझेंगे कि कितने वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्गों में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सब में क्या क्या पाया जाता है, थोड़ा सा इसका लुकआउट देख लें और तब हम लोग इसके डिप में जाएंगे। बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, क्या कहें। अगर ढंग से पढ़ा जाए तो आप एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाएंगे। इतना सारा पढ़ना होता है कि एक सब्जेक्ट को अगर 2 साल पढ़ा जाए, अगर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो 2 साल भी अगर पढ़ें सिर्फ इंटर का सिलेबस, तो जो है ना पानी पानी हो जाएंगे इसको दिमाग में रखते रखते। इसलिए धीरे धीरे समझते चलें और इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे बहुत सारा चीज़ हम लोग सीख जाएंगे। तो मिलेंगे फिर अगले क्लास में। तब तक आप लोग वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको एक और सूचना दे दें कि 11th हो या 12th हो, आप सभी को स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लास की ओर से सभी विषयों की तैयारी एक अच्छे लेवल में कराया जाएगा। आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। पैसा से लेकर पढ़ाई तक, पैसा ही मायने नहीं रखता आदमी को, क्योंकि अगर सब कुछ पैसा से ही होता तो फिर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा बच्चों को। इसलिए एक उचित फी रखकर आप सबों को पढ़ाई दिया जाएगा। तो आप लोग अभी जो 10th पास करके जो स्टूडेंट 11th में आए हैं अपना एडमिशन ले लें
फॉर्म भरा रहा है, उसके बाद आप लोग संपर्क कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।